श्री शिवाय दोस्तों, 14 फरवरी 2025 शुक्रवार फाल्गुन द्वितीया तिथि के दिन करें 3 हरी इलायची वाला यह एक उपाय। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों, खुशियों से भर जाएगा आपका घर, बन जाओगे आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार शुक्रवार फाल्गुन द्वितीया तिथि पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहाँ पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 14 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 14 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों, ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 14 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन इस 3 हरी इलायची वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह 3 हरी इलायची वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं, उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है। या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं, अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती हैं, तो उसका फल बहुत जल्दी मिलता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 3 हरी इलायची वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 3 हरी इलायची वाला उपाय शुक्रवार फाल्गुन द्वितीया तिथि के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय का फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 14 फरवरी 2025 शुक्रवार फाल्गुन द्वितीया तिथि के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। तो आइए, अब हम समझते हैं कि इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है, वह क्या है। तो देखिए, इस 14 फरवरी 2025 शुक्रवार के दिन किए जाने वाले इस 3 हरी इलायची वाले जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय, प्रातः काल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों, ये समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे तक ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए सही समय पता लग जाए।
तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम का समय होता है। वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 3 हरी इलायची वाले उपाय को कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आपको आने में देरी भी हो जाती है, आप 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 बजे या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा ज्यादा देर हो जाती है तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 14 फरवरी 2025 शुक्रवार फाल्गुन द्वितीय तिथि का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए तब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, शुक्रवार फाल्गुन द्वितीय तिथि के दिन। बस कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी शुक्रवार फाल्गुन द्वितीय तिथि का दिन पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 3 हरी इलायची वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, परंतु आपको धन हासिल नहीं होता, मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शुक्रवार को जरूर करना चाहिए। हम सबको पता है कि आज है 14 फरवरी यानी कि तुमका जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। ये दिन प्यारा क्यों है पता है? क्योंकि फागुन मास स्टार्ट हो गया है और जब भी हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से कोई भी महीना स्टार्ट होता है और वो दिन अगर शुक्रवार का हो तो कौन सा दिन होता है? तुमका जी का। तो आज रात में आप सभी को अपने घर से नहीं बाहर जाना है। तुमका दीपक अपने ही घर पर काला तिल डालकर अगर आप लगाते हो तो इससे आपके परिवार पे किसी भी प्रकार से कोई भी संकट नहीं आने वाला, ठीक है ना? तो बहुत ही अलग तरीके से स्पेशल सा उपाय मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है ना? चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी को क्या दिख रहा है? यहाँ पे आपको काला तिल दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है ना? दिख रहा है। आपको क्या करना है? यही काला तिल आपको एक चुटकी लेना है, बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी। अब बारी आती है दीपक लगाने की। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आप आटे का दीपक बना सकते हो, ठीक है ना, तो आप आटे का दिया बना लेना, बहुत अच्छा होता है, बहुत शुभ माना जाता है शुक्रवार को। लेकिन अगर आप नहीं बना पाते हो तो इस प्रकार से कोई भी दीपक ले लो। दीपक नया भी चलेगा और दीपक पुराना भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? फिर आप इस दीपक को लेकर पहुंचोगे कहाँ पे? शमी पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, है ना? अभी मैं यहाँ पे एक नाम लिखूंगा, उस नाम को जरूर बोलिएगा। सबसे पहले काम क्या करना है? जो दीपक मैंने आपको दिखाया, शमी पेड़ की जड़ पर आएंगे शाम के टाइम पर प्रदोष काल में। उसके बाद में, लेकिन यह उपाय शाम के बाद ही करना है। जिन भी लोगों के घरों में शमी का पेड़ नहीं है, वह अपने घर पर मेन गेट के बाहर दीपक को लगा सकते हैं ना। स्पेशली वह लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनको नहीं मिल पा रहा शमी का पेड़, तो आप अपने गेट के बाहर लगा सकते हो, है ना? चलो अब दीपक हमने क्या किया, लगा दिया। और आपको एक बात और पता होगी, दीपक को डायरेक्ट नहीं रखते हैं, तो सबसे पहले काम क्या करेंगे? शमी पेड़ की ही थोड़ी सी मिट्टी उठाए और मिट्टी को क्या करना है? आपको पहले यहाँ पे नीचे रखना, ठीक है ना? और इसी मिट्टी के ऊपर आपको थोड़ा सा काला तिल भी रख देना है और फिर दीपक को रखेंगे, है ना? अब बात करते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन दीपक के अंदर डालेंगे क्या?
आप कोशिश करिएगा कि अगर आपको तिल का तेल मिल जाता है, मुझे उम्मीद है कि ज्यादातर लोग घर में तिल के ही तेल का दिया लगाते हैं, तो अगर आपके पास में तिल का तेल हो तो बहुत अच्छी बात है। तिल का तेल डालेंगे और इसमें बत्ती कौन सी लगेगी? शमी पेड़ के नीचे ऐसा प्रावधान माना गया है कि हमें गोल बत्ती का दिया लगाना चाहिए, ठीक है ना? अब आप सभी लोगों को इस बत्ती को क्या करना है? प्रज्वलित करना है, इस बत्ती को जलाना होगा, ठीक है ना? अब जब आप इस बत्ती को जलाएंगे तो तुम रुकेश महादेव का स्मरण करेंगे। किसका? तुम रुकेश महादेव का ध्यान करेंगे और अपने पूरे फैमिली, पूरे परिवार की तरक्की, उन्नति के लिए एक चुटकी काला तिल इसी दीपक के अंदर अगर आप डाल देते हैं, तो आपके घर में, परिवार में किसी प्रकार से कोई संकट नहीं आएगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा, ठीक है ना? करिएगा जरूर, किसी को भी भूलना नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की। आज करने वाले हम लोग बात अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना होगा? लाल चंदन के साथ में। लाल चंदन से ही क्यों करना है? क्योंकि हम सभी को पता है महादेव का जो प्रिय चंदन होता है वह लाल चंदन है, ठीक है ना? चलो अब समझते हैं कि इस उपाय को हम करते हैं तो इसके बेनिफिट क्या होने वाले हैं ना। अब देखिएगा, समझो बहुत ध्यान से। यहाँ पे दो चीजें और लेनी है। एक तो आप सभी को क्या लेनी है? बेलपत्र, जो कि बहुत ही प्यारी सी हो, सुंदर सी हो। और जो लाल चंदन लिया ना, सूखा सूखा मत देना, उसको थोड़ा गीला करना। फायदे समझ लो। जैसे मान लेते हैं कि घर में अगर आपके धन की बहुत ज्यादा कमी है, मतलब माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं हो रहा, कर्जे में डूबे जा रहे हो, फैमिली ही नहीं खुश हो पा रही है, तो आप इस उपाय को करेंगे। लाल चंदन लीजिएगा, एक बहुत ही प्यारा सा बेलपत्र लीजिएगा। इस बेलपत्र पर मैं कुछ लिखने जा रहा हूँ, है ना? शुक्रवार का दिन किसका होता है? माँ लक्ष्मी का। पता है ना सभी को? तो जो बेलपत्र का बड़ा वाला पत्ता ये आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे हमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है? आपको उसी लाल चंदन से ऐसे श्री लिखना है ना। श्री किसका नाम होता है? माँ लक्ष्मी का। इसीलिए बेलपत्र पर लाल चंदन से क्या लिखोगे? श्री। जो नीचे की दोनों छोटी छोटी पत्तियां आपको दिखाई दे रही हैं ना, इन दोनों छोटी छोटी पत्तियों पे एक पत्ती पे आपको रिद्धि के नाम की बिंदी लगानी है और दूसरी पत्ती पे आपको सिद्धि के नाम की। तो आप सभी लोगों को इस प्रकार से अपने बेलपत्र को सजा लेना है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, तांबे के लोटे में जल को भर लो। आपको पता है जल के अंदर हमें क्या डालना होगा? गंगा जल। और सीधा पहुंचो कहाँ पे? महादेव के शिवलिंग के पास में। जब भी हम कोई उपाय करते हैं तो पहले हम क्या करते हैं? जल चढ़ाते हैं और उपाय क्या करते हैं? बाद में करते हैं। लेकिन इस उपाय में हमें इसका उल्टा करना है। पहले हम सभी को क्या करना होगा? जो भी चीजें आपके पास में हैं, सबसे पहले। नहीं, मैंने उल्टा बता दिया। आपको पहले हम क्या करते हैं? पहले हम उपाय करते हैं और बाद में जल चढ़ाते हैं। बस, इस उपाय में पहले आपको जल चढ़ाना है महादेव के शिवलिंग पर। क्या नाम लेके? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जल चढ़ाने के बाद में शिवलिंग को खूब अच्छे से पोंछ दो। जैसे पोंछ सकते हो ना, वैसे शिवलिंग को पोंछ दो। पोंछ दिया। शिवलिंग को पोंछने के बाद में आपके पास में जो बेलपत्र है, उस बेलपत्र को भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे। जो श्री वाली बेलपत्र है ना, कहाँ चढ़ाएंगे? भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर। अब जब यहाँ चढ़ाओ तो महादेव का कुंदक रूप ध्यान रखेंगे। इसीलिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से आप सभी लोगों को समर्पित करना है। ध्यान रखिएगा, आप इस उपाय को अपने घर पे शाम के टाइम पर प्रदोष काल में कभी भी कर सकते हैं, ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो इस उपाय को करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।